हर साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से अमावस्या तक 15 दिनों को पितृपक्ष कहा गया है और यह समय सिर्फ पितरों के पूजन और तर्पण के लिए सुनिश्चित होता है। यह है मधुर मोरल स्टोरी। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे पितरों का आशीर्वाद हमारे लिए बहुत जरूरी है और उनके आशीर्वाद के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम फल फूल नहीं सकते। तो इसीलिए हमें अपने पितरों को हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए, जिससे पितृ हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और हमारे घर में सुख और समृद्धि बनी रहे। और पितरों को खुश करने का सबसे अच्छा मौका है पितृपक्ष। पितृपक्ष में आप अपने पूर्वजों की तिथि पर तर्पण करके ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान कर अपने पितरों का आशीर्वाद पा सकते हैं। हमारे पितृ हमें कभी भी दुखी और कष्ट में नहीं देखना चाहते और ना ही पितृ ऐसा चाहते हैं कि हम किसी परेशानी में रहें। पितृ हमेशा हमारे मंगल की कामना करते हैं और पितृ अपने लिए थोड़े से दान से ही तृप्त हो जाते हैं। यह बात तो सब जानते हैं कि पितृपक्ष में गाय, कौवा और ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, दान देना चाहिए। इसीलिए हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लाए हैं जिसमें कौवा पितृपक्ष का महत्व बताता है। इस कथा को पितृपक्ष में नित्य प्रति सुनना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। कभी नहीं मरती, एक शरीर से दूसरे शरीर में बदलती है। इसलिए आप अपने पूर्वजों को जब भी कुछ अर्पित करते हो तो वो उन्हें मिलता है। सनातन धर्म में श्राद्ध में पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को याद करने और उनकी आत्मा की शांति के लिए वैदिक अनुष्ठान किए जाते हैं। पितृपक्ष में दान क्यों दिया जाता है और किस प्रकार दानवीर कर्ण के कारण पितृपक्ष को मनाने की परंपरा शुरू हुई। जन्म लेने के उपरांत प्राणी पर 3 प्रकार का ऋण होता है। पहला देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण और तीसरा पितृ ऋण। पितृपक्ष के इन 16 दिनों में श्राद्ध प्रक्रिया में उपस्थित होकर तीनों ऋणों से मुक्त हो सकते हैं। किंवदंती है कि चंद्रमा की ध्रुव कक्षा में पितृलोक स्थित है, जहाँ हमारे पितृ निवास करते हैं, जिन्हें हम आँखों से नहीं देख सकते। जीवात्मा जब इस स्थूल शरीर से पृथक होता है तो उस स्थिति को हम मृत्यु कहते हैं और श्राद्ध कर्म करने से उस सूक्ष्म जीव को तृप्ति मिलती है। पितृपक्ष में जब अनुष्ठान में हम श्रद्धा से भोजन पदार्थ खिलाते हैं तो पितृ तृप्त होते हैं। पुराणों के अनुसार पितृपक्ष में दान करने से आत्मा को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दानवीर कर्ण के बारे में सभी जानते हैं। कर्ण देवी कुंती के सबसे बड़े पुत्र और सूर्य देव के पुत्र हैं। सूर्य पुत्र कर्ण ने अपना वादा पूरा करने के लिए अपना कवच और कुंडल भी दान कर दिया था। कर्ण ने अपने पूरे जीवन में गरीबों और जरूरतमंदों को पैसा और सोना दान किया। दानवीर कर्ण, जिनके नाम के आगे ही दानवीर इसलिए लगता है कि उनके दर पर आने वाले किसी भी गरीब व्यक्ति को उन्होंने खाली हाथ नहीं जाने दिया। जो भी उनसे कुछ मांगता वो उसे जरूर मिलता। लेकिन दानवीर कर्ण ने कभी भी अनाज, अन्न का दान नहीं किया। अपने अंतिम समय में जब कर्ण मृत्यु लोक को छोड़कर स्वर्ग में गए, वहां उन्हें वो कुछ 2 गुना दिया गया जो कि उन्होंने दान किया था। लेकिन वो सब हीरे जवाहरात और सोना चांदी थे और कर्ण को खाने को खाद्य पदार्थ कुछ नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने कभी भोजन दान नहीं किया था। कर्ण भूख से व्याकुल हो गए। दानवीर कर्ण को चित्रगुप्त ने मोक्ष भी देने से इनकार कर दिया था। तब कर्ण ने चित्रगुप्त से पूछा कि मैंने अपनी सारी संपदा सदैव दान्य पुण्य में ही समर्पित की है, फिर मुझ पर यह कैसा ऋण शेष रह गया है। तब चित्रगुप्त ने बताया, राजन, आपने देव ऋण और ऋषि ऋण तो चुकता कर दिया, परंतु आप पर पितृ ऋण शेष है।
आपने अपने काल में संपदा एवं सोने का दान किया है, अन्न का दान नहीं किया। जब तक आप यह ऋण नहीं उतारते, आपको मोक्ष मिलना संभव नहीं। करण बताते हैं कि वो अपने पितरों के बारे में अनभिज्ञ थे, वो उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। करण ने यमराज से विनती की। इसके उपरांत धर्मराज ने दानवीर कर्ण को व्यवस्था दी कि आप 16 दिनों के लिए वापस पृथ्वी पर जाकर अपने ज्ञात एवं अज्ञात पितरों को प्रसन्न करने के लिए विधिवत श्राद्ध तर्पण तथा पिंडदान करें। उसके बाद ही आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। यमराज ने कर्ण को 16 दिन का वक्त दिया। दानवीर कर्ण ने वैसा ही किया जैसा यमराज ने कहा था। धरती पर आकर कर्ण ने जमकर भोजन दान किया और श्राद्ध तर्पण किया। जब कर्ण परलोक वापस गए तो उनके पास खाना पहुंच चुका था और तभी उन्हें मोक्ष मिला। किंवदंती है कि तभी से श्राद्ध की प्रथा आरंभ हुई। इसलिए सनातन धर्म में हिंदुओं में भोजन दान करना बहुत शुभ माना गया है। श्राद्धों के दौरान तो गरीबों को भोजन खिलाना ही चाहिए। इसके जरिए हमारे पूर्वजों को ये सीधे पहुंच जाता है। कहा जाता है कि इन दिनों यमराज की आज्ञा से आत्माएं जमीन पर आती हैं और वे अपने वंशजों की ओर से अर्पित किए गए भोजन का भोग करती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जोगे और भोगे 2 भाई थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में अत्यंत प्रेम था। जोगे की पत्नी को अपने धन का बहुत घमंड था, लेकिन भोगे की पत्नी सरल हृदय की थी। पितृपक्ष के आने पर जोगे की पत्नी ने अपने पितरों का श्राद्ध करने के लिए जोगे से कहा, तो जोगे ने इसे बेकार का काम समझकर टालने की कोशिश की। लेकिन उसकी पत्नी जानती थी कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो लोग बातें बनाएंगे। साथ ही उसे सबको और अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी अमीरी दिखाने का यही सही अवसर लगा। इसलिए वो जोगे से बोली कि आप मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, तो मैं सहायता के लिए भोगे की पत्नी को बुला लूंगी। दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगे को अपने मायके न्योता देने के लिए भेजा। दूसरे दिन उसके बुलाने पर सुबह सवेरे ही भोगे की पत्नी आकर रसोई घर में काम करने लग गई। उसने भोजन तैयार किया, अनेक तरह के पकवान बनाए और फिर सभी काम खत्म कर अपने घर आ गई। उसे भी अपने घर पर पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस मौके पर जोगे की पत्नी ने उसे नहीं रोका और ना वह रुकी। दोपहर के समय पितृभूमि पर उतरे जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो उन्होंने देखा कि उसके ससुराल वाले पहले से ही भोजन पर जुटे हुए हैं। जो आखिर में वे भोगे के घर गए, जहाँ पितरों के नाम पर अंगारी दी गई थी। पितरों ने अंगारे की राख चाटी और भूखे ही नदी तट पर पहुंच गए। थोड़ी देर में सभी पितर वहां नदी तट पर एकत्रित हुए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की तारीफ करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने अपनी आप बीती कही। फिर वो सोचने लगे, यदि भोगे के पास धन होता, वो भी समर्थ होता, तो उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ता। लेकिन भोगे के घर में तो 2 वक्त की रोटी भी खाने को नहीं है। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई और अचानक वो खुशी से चिल्लाने लगे कि भोगे के घर धन हो जाए, भोगे भी धनवान हो जाए। दोपहर से शाम हो गई थी तो भोगे के बच्चे भी भूखे थे। उन्होंने अपनी माँ से कहा, बहुत भूख लगी है। तब उन्हें टालने के लिए भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में होदी ओंधी रखी है, जाओ उसे खोल लो और जो भी मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहां जाते हैं तो देखते हैं कि होदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़कर माँ के पास पहुँचे और सारी बात बताई। आंगन में जाकर जब भोगे की पत्नी ने यह सब देखा तो वह भी हैरान हो गई।
इस तरह से भोगे भी धनवान हो गया। धन पाकर वह कभी घमंडी नहीं हुआ और अगले साल का पितृपक्ष आ गया। भोगे की पत्नी ने श्राद्ध के दिन 56 प्रकार के भोग बनाए, ब्राह्मणों को अपने घर बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया और दक्षिणा दी और सोने चांदी के बर्तनों में जेठ जेठानी को भी भोजन कराया। इससे भोगे के पितृ बहुत प्रसन्न हुए और तृप्त हुए और उन्होंने भोगे को कुल बढ़ने और सदा धनवान रहने का आशीर्वाद दिया। पितरों के लिए जो भी कार्य करे उसे श्रद्धा पूर्वक करे। प्रत्येक व्यक्ति को इस पक्ष में श्राद्ध का कार्य अपने सामर्थ्य के अनुसार श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। आखिर बिहार के गया में क्यों नहीं उगता तुलसी का एक भी पौधा? क्यों ब्राह्मण कभी संतुष्ट नहीं होता? फल्गु नदी सिर्फ नाम की ही नदी है तो कौवा हमेशा लड़ झगड़ कर ही खा पाता है। कौवा, तुलसी, ब्राह्मण और गाय को माँ सीता ने क्यों श्राप दिया था, बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। इसकी कथा बेहद ही रोचक है। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता पितृपक्ष में श्राद्ध करने के लिए बिहार के गया धाम में पहुँचे। वहाँ ब्राह्मण ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को श्राद्ध क्रम के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए कहा। इस पर भगवान राम व लक्ष्मण नगर की ओर सामान लाने के लिए निकल पड़े और काफी समय बीत गया। ब्राह्मण देव ने माता सीता से आग्रह किया कि पिंडदान का समय निकलता जा रहा है। यह सुनकर माता सीता की व्यग्रता भी बढ़ती जा रही थी क्योंकि भगवान श्री राम और लक्ष्मण अभी तक नहीं लौटे थे और इसी दौरान दशरथ जी की आत्मा ने उन्हें आभास कराया कि पिंडदान का वक्त बीता जा रहा है। यह जानकर माता सीता असमंजस में पड़ गई। तब माता सीता ने समय के महत्व को समझते हुए यह निर्णय लिया कि वह स्वयं अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान करेंगी। उन्होंने फल्गु नदी के साथ साथ वट वृक्ष, कौवा, तुलसी, ब्राह्मण व गाय को साक्षी मानकर स्वर्गीय राजा दशरथ का पिंडदान विधि विधान के साथ किया। इस क्रिया के उपरांत जैसे ही उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की तो राजा दशरथ ने माता सीता का पिंडदान स्वीकार कर लिया। माता सीता इस बात से प्रफुल्लित हुई कि उनकी पूजा दशरथ जी ने स्वीकार कर ली है। इसके बाद उनके मन में संशय भी हुआ कि प्रभु राम इस बात को नहीं मानेंगे क्योंकि पिंडदान पुत्र के बिना नहीं हो सकता। थोड़ी देर बाद भगवान राम और लक्ष्मण जी सामग्री लेकर आए। पिंडदान के विषय में पूछा। माता सीता ने कहा कि समय निकल जाने के कारण उन्होंने स्वयं पिंडदान कर दिया। प्रभु राम को इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि बिना पुत्र और बिना सामग्री के पिंडदान कैसे संपन्न हुआ और पूजा स्वीकार कर ली गई। इसके बाद माता सीता ने कहा कि वहां उपस्थित फल्गु नदी, तुलसी, कौवा, गाय, वट वृक्ष और ब्राह्मण श्राद्ध क्रम की गवाही दे सकते हैं। भगवान राम ने जब इनसे पिंडदान किए जाने की बात सच है या नहीं यह पूछा, तब फल्गु नदी, गाय, कौवा, तुलसी और ब्राह्मण पांचों ने प्रभु राम का क्रोध देखकर झूठ बोल दिया कि माता सीता ने कोई पिंडदान नहीं किया है। वट वृक्ष ने सत्य कहा कि माता सीता ने सबको साक्षी मानकर विधि पूर्वक राजा दशरथ का पिंडदान किया है। पांचों साक्षी के झूठ बोलने पर माता सीता ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया। फल्गु नदी को श्राप दिया कि वह सिर्फ नाम की नदी रहेगी, उसमें पानी नहीं रहेगा। इसी कारण फल्गु नदी आज भी गया में सूखी है। गाय को श्राप दिया कि गाय पूजनीय होकर भी सिर्फ उसके पिछले हिस्से की पूजा की जाएगी और गाय को खाने के लिए कलयुग में दर बदर भटकना पड़ेगा। आज भी हिंदू धर्म में गाय के सिर्फ पिछले हिस्से की पूजा की जाती है।
माता सीता ने ब्राह्मणों को कभी भी संतुष्ट न होने और कितना भी मिले उनकी दरिद्रता हमेशा बनी रहेगी का श्राप दिया। इसी कारण ब्राह्मण कभी दान दक्षिणा के बाद भी संतुष्ट नहीं होते। माता सीता ने तुलसी को श्राप दिया, यह कभी भी गया की मिट्टी में नहीं उगेगी। और यह आज तक सत्य है कि गया की मिट्टी में तुलसी नहीं फलती। कोए को हमेशा लड़ झगड़ कर खाने का श्राप दिया। कोआ आज भी खाना अकेले नहीं खाता है। माता सीता ने जहाँ इन पांचों को श्राप दिया, वहीं सच बोलने पर वट वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि उसे लंबी आयु प्राप्त हो और दूसरों को छाया प्रदान करे। पतिव्रता स्त्री उनका स्मरण करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करे। इसके पश्चात कोए ने कोए को एक और कहानी सुनाई। दो भाई थे और उनकी एक बहन थी। दोनों भाइयों के दो दो बेटे थे और उनकी बहन विधवा हो चुकी थी और अपने भाई के घर में ही रहती थी और इस बात से उसकी भाभी बहुत ही नाराज रहती थी। जब पितृपक्ष आया तो भाई कहने लगा कि मैं पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान के लिए गंगा जी जा रहा हूँ। ऐसा कहकर भाई गंगा जी चला गया। भाई के जाते ही भाभी ने अपनी ननद के लिए खेत में एक अलग झोपड़ी डलवा दी। अपने बच्चों के साथ ननद अब खेत की झोपड़ी में रहने लगी और सुबह शाम जाकर अपने भाई के यहाँ काम करती थी और बदले में भाभी उसे बचा कुचा खाना दे देती थी। जब वह अपने भाई के घर से आती तो आटा छानने वाला कपड़ा अपने साथ ले आती थी। घर जाकर उस आटे से सने कपड़े को पानी में घोलकर उस पानी को चूल्हे पर चढ़ा देती और बच्चों को वही खाने को दे देती और कहती, यह लो खीर खा लो। एक दिन भाभी ने उसे कपड़ा ले जाते हुए देख लिया तो बोली, अरे बाई जी, कपड़ा कहाँ ले जा रही हो? आटा छानने का, इसे यहीं छोड़कर जाया करो। और ननद ने कपड़ा वहीं छोड़ दिया। भाभी ने उसे बचा कुचा खाना भी नहीं दिया और ननद से बोली कि कल आपकी माँ का श्राद्ध है, इसलिए बिना बुलाए तो आना मत। और हाँ, अगर आंगन में लगा यह पीपल का पेड़ अपनी जगह से हिल जाए तो आ जाना। भाभी के ऐसे व्यवहार से ननद बहुत दुखी हुई और रोते रोते अपनी झोपड़ी में चली गई। झोपड़ी में जाते ही बच्चे बोले, माँ माँ भूख लगी है, कुछ खाने को दो। माँ बोली कि बेटा, आज हम सबका उपवास है, आज तुम सब भूखे ही सो जाओ। बच्चे भूखे ही सो गए। अगले दिन बच्चे बोले कि मामा, मामी ने कहा था कि आज तो नानी का श्राद्ध है, तो चलो मामा के घर चलते हैं। तो माँ ने कहा कि तुम्हारी मामी ने कहा है कि अगर आंगन में लगा पीपल का पेड़ अपनी जगह से हिल जाए तो ही आना। तो तुम बताओ कि क्या पेड़ हिलते हैं? पत्ते तो हिलते हैं, टहनियाँ भी हिलती हैं, लेकिन क्या पेड़ भी हिलते हैं? माँ ने अपने बच्चों को समझाया कि बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। शाम हुई तो उसके भतीजे आए और बोले, बुआ, माँ ने भोजन भेजा है। अब जब उसने भोजन देखा तो भोजन के नाम पर 2 सूखी रोटी और चावल रखे थे। यह देखकर उसे बहुत क्रोध आया और गुस्से में उसने अपने बच्चों से कहा कि इस भोजन को झोपड़ी के ऊपर फेंक दो। और फिर वो भूखे ही अपने बच्चों को लेकर सो गई। सारी रात प्रार्थना करती रही और बोली कि हे गंगा मैया, मेरे भाई की रक्षा करना, वो हमारी रक्षा करेगा। अगले दिन भाभी आई और बोली, बाई जी, कल तुम्हारे पिताजी का श्राद्ध है, तुम बिना बुलाए आ जाना, लेकिन आंगन का पीपल का पेड़ हिले तो ही आना। अगले दिन भी ननद भाभी के घर नहीं गई। शाम को फिर से उसके भतीजे आए और भोजन लाए, वही 2 सूखी रोटी और चावल। उसने वह भोजन झोपड़ी के ऊपर फेंक दिया और भूखी ही बच्चों को लेकर सो गई। वह सारी रात रोती रही और माँ गंगा से प्रार्थना करती रही
इस तरह से पितृपक्ष के 16 दिन बीत गए। जब उसका भाई वापस आया तो उसने देखा कि घर के आंगन में कीचड़ ही कीचड़ भरा है। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि यह कैसा कीचड़ है, मेरी बहन कहाँ है? तब उसकी पत्नी बोली कि श्राद्ध के 16 दिन मैंने तुम्हारी बहन और भांजों के पैर कच्चे दूध से धोए हैं, इसलिए यहाँ आंगन में कीचड़ हो रही है। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे पीछे से मैंने उनकी खूब सेवा की है, उन्हें बहुत खीर पूरी खिलाई, पर फिर भी बाई जी मुझसे नाराज होकर खेत में झोपड़ी डाल कर रह रही हैं। भाई खेत पर पहुंचकर देखता है कि वहां पर कोई झोपड़ी ही नहीं थी। वहां एक आलीशान महल बना हुआ था, जिसके आंगन में उसके भांजे खेल रहे थे। फिर वह अपनी बहन के पास गया और पूछा कि यह क्या है, तो बहन ने अपनी सारी बात भाई को बताई। बोली, घर में आंगन में जो कीचड़ है वह कच्चे दूध से नहीं बल्कि भाभी ने हमारे प्रति किए गए व्यवहार से है। जो मैं दिन रात रोती रही वो उन आंसुओं का कीचड़ है। माता पिता के श्राद्ध पर भाभी ने कहा कि बिना बुलाए आना मत, और अगर पीपल का पेड़ हिले तो आ जाना। पीपल का पेड़ तो हिला नहीं तो हम लोग भी नहीं गए। शाम को भोजन में उन्होंने 2 रोटी और चावल भिजवा दिए। गुस्से में मैंने वह भोजन झोपड़ी पर फिकवा दिया। माता पिता के आशीर्वाद से और तेरे साथ से वह सूखी रोटियां सोने में और चावल हीरे मोती में बदल गए, और उसी के प्रभाव से यह सब हो रहा है। अब भाई ने अपनी बहन से अपनी पत्नी की गलती की माफी मांगी और वापस घर चलने को कहा, तो बहन ने कहा कि भाई, गंगा मैया ने तेरी रक्षा की है, अब तू हमारी रक्षा करेगा, लेकिन अब हम यहीं पर रहेंगे। यह सुनकर भाई बोला कि मेरे पितरों ने जैसे मेरी बहन और भांजों के दुख काटे ऐसे सबके काटे। पितृदेव सबकी रक्षा करना। कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले को सभी पर कृपा करना। इस प्रकार से कौवे ने कोवी को 4 कहानियां सुनाई। फिर कौवा कहता है कि भाद्रपद महीने की पूर्णिमा से लेकर आश्विन माह कृष्ण पक्ष की अमावस्या के 16 दिनों को पितृपक्ष या श्राद्ध के नाम कनागत के नाम से जाना जाता है। पितृ का अर्थ ही है पालन या रक्षा करने वाला, और पितृपक्ष में पितृ आकर अपने परिजनों के घरों में वास करते हैं और इन 16 दिनों में अपना भाग लेकर ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ वापस चले जाते हैं। पितृ किसी भी लोक में क्यों ना हो, वे पितृपक्ष में अपना भाग लेने के लिए अवश्य आते हैं। इसीलिए पितृपक्ष में जो श्रद्धा पूर्वक तर्पण, दान आदि करता है, उसे हमारे पितृ आकर सूक्ष्म रूप में जरूर धारण करते हैं। आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।